गाइस आज तो जल्दी जल्दी उठ गई हैं दोनों। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी उठ गई हैं। आज तो एक आवाज़ में उठ गई हैं आज तो दोनों। ये देखो। ओ मच्छर ने काट, मच्छर नहीं है ये, चींटी ने काटा है। और मेरी मैया चींटी हो रही होंगी यहाँ पे, चींटी ने काटा है तेरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स आज दिन है शनिवार का, तारीख है 26 अगस्त। टाइम हो रहा है वही सुबह के करीब बज गए हैं 6। तो आज 6 ही बजे हैं, अभी जल्दी उठ गई थी तो मेरे साथ साथ बच्चे भी उठ गए थे। और आज जो है ना, मतलब भगवान की मेहर थी कि बहुत अच्छे मूड से उठी हैं दोनों ही, बहुत अच्छे से। वैसे ऐसे कभी नहीं होता है, हमेशा ज़बरदस्ती वाले मूड में उठती हैं, लेकिन आज जो है ना बस ठीक ठाक से उठी हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ बासी घर वाली झाड़ू। अच्छा, झाड़ू लगाने से पहले मैंने काले चने की सब्ज़ी मुझे बनानी है तो वो उबालने मैंने रख दिए थे। तो उठने के तुरंत बाद हाथ मुँह धोए और उसके बाद जो है ना मैंने अच्छे से जो चने थे ना वो रात को भिगोए थे और उनको एक चुटकी सोडा डाल के उनमें नमक डाल के और उनको उबलने के लिए रख दिया है। अभी बस उसमें आ रही हैं सीटियाँ। तो बस यहाँ पर फोल्डिंग वगैरह सब अपनी जगह पर रखी, उसके बाद सीधे लग गई थी झाड़ू लगाने। तो जी झाड़ू वगैरह लगानी ज़रूरी है। बासी घर वाली झाड़ू जो होती है ये सबसे मेन होती है हमारी, इसके बिना हमारे कोई काम नहीं होते। और शुरू से दादी नानियों को देखते आ रहे हैं और ये काम होना सबसे मेन है। जब घर की गृहिणी स्टार्ट करती है सारे काम तो सबसे पहले यही होता है। तो जी यहाँ पर जो चने थे ना उनमें सीटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही सीटी आ गई थी। मतलब वैसे मैंने इनमें खाने का सोडा डाल दिया था एक चुटकी और उससे जो है ना बहुत जल्दी उबल जाते हैं। फिर भी जो है ना मैंने इनमें काफ़ी सारी सीटियाँ लगाई थी क्योंकि ये बहुत कैड़े कैड़े से होते हैं, तो इस वजह से अच्छे से उबल जाएँ तो मैंने इनमें बहुत सारी सीटियाँ लगाई। तो अभी जो है ना ये अच्छे से उबल गए, तो मैंने चेक कर लिए थे। तो बस इनको पलट दूंगी इसमें छलनी में। तो छलनी में अच्छे से जो है ना इनका पानी, जो एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाएगा और अच्छे से जो ठंडे भी हो जाएंगे। अच्छा, हैंड टू हैंड ही मैंने ना इसको कुकर को साफ़ करने के लिए सोचा, क्योंकि जब ये चने वगैरह उबलते हैं ना तो ढक्कन पे एकदम पानी पानी सा थोड़ा सा निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। और कुकर और ढक्कन दोनों ही जो है ना बहुत बेकार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड ही इसको साफ़ करके रख देती हूँ, वरना सूख जाएगा फिर और ज़्यादा छुटने में नहीं आएगा। तो मैंने हैंड टू हैंड इसको साफ़ करके रख दिया। तो जब तक मेरे चने ठंडे होंगे तब तक जो है ना मैंने पंखा भी चला दिया, क्योंकि अगर गैस चलती है तो पंखा नहीं चलता है। तो बस इसी वजह से पहले जो है ना मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया। इधर ढक्कन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ढक्कन जो है ना गंदा हो रखा था, इसका पानी जो है ना निकला था चने का, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा हो। तो जी तब तक आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है आज पूरियाँ। तो बच्चों का मन है कि चने पूरी लेकर जाएंगे वो, तो बस इसीलिए पहले आटा भी लगा के रख देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। इनफैक्ट मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी और उसके बाद जो है ना 5:45 बजे करीब ही मैंने बच्चों को जगा दिया था। जैसे ही उन्होंने छोले पूरी का नाम सुना ना तो ऑटोमेटिकली उठ गए थे वो, और आज उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। सो फ्रेंड्स बस यहाँ पर आटा वगैरह तो मेरा लग गया है। इधर मैंने 1 कटोरी चने लिए हैं, ये मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और इसमें छोकूँगी इनको अलग से। तो इनकी सब्ज़ी बनेगी और ये छोटी कटोरी जो है ना ये बच्चों के टिफ़िन में जाएंगे। तो ये सूखे सूखे छोकने हैं मुझे, जैसे हम कंजका वगैरह में छोकते हैं। तो यहाँ पर जीरा ले लिया मैंने थोड़ा सा, उसको जीरे को अच्छे से चटका दिया है, पटका दिया इसको अच्छे से। उसके बाद जो है ना इसमें चने ऐड कर दिए। तो ये जब अच्छे से चटक जाएगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा काला काला, तो यहाँ मैं इसमें अब चने ऐड कर दूँगी। जीरा अच्छे से चटक गया है तो इसमें जीरा डालने के बाद ही, तुरंत बाद चने डालने के बाद फिर इसमें जो है ना लाल मिर्ची और नमक ऐड कर देंगे। इसमें कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगी क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद है। पूरी के साथ ना बहुत टेस्टी लगते हैं, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमेशा खाती हूँ मैं। लेकिन उर्वी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको अलग से सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो मैंने 1 कटोरी चने उनके लिए अलग से निकाल के रख दिए हैं क्योंकि उनकी मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से पक गए हैं, पके हुए तो ये पहले ही से ही थे। तो जी बस गैस फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जो है ना तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पर दोनों बच्चों के टिफ़िन में डाल दिए हैं चने जितने उनको चाहिए। अभी जो है ना फटाफट से कर लेते हैं पूरियाँ बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही थी मैं, और बच्चों के तो जैसे आज मन की हो गई थी ना, तो बस उन्होंने तो बोला, हम तो 3-3 4-4 जैसे भी मतलब उन्होंने बोला तो उनके हिसाब से मैंने टिफ़िन में उनके रख दी थी। ऐसी चीज़ें से बच्चे बहुत खुश रहते हैं और ये सब चीज़ें
कम ही, जैसे कंजका वगैरह में जब खाते हैं तभी मिलती हैं। यूजुअली तो मैं बनाती रहती हूँ, वैसे बहुत बार बनाई है मैंने, और जब बनाती हूँ तभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो जी बच्चे जा चुके हैं अपना टिफ़िन लेकर, उन्होंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, उनकी चोटियाँ वगैरह बना दी मैंने, वो चले गए। यहाँ पर जो है ना मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया है और एक फ़ाइन पेस्ट बनाया है, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो जो काले चने की सब्ज़ी होती है वो पेस्ट से ही बनती है। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है कुकर में ही। तो इधर जो है ना सबसे पहले इसमें भी ज़ीरा जाएगा, क्योंकि ज़ीरे के बगैर तो मतलब चने की सब्ज़ी जो है ना टेस्ट ही नहीं आता है। तो सबसे पहले ज़ीरा जाने के बाद जीरा अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें लहसुन और प्याज। अच्छा, एक टमाटर कट किया हुआ था उसको भी ऐड कर दूँगी इसमें। एक टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची जो भी थी, मतलब मेरे पास आज जितनी भी थी वो सारी मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पर जो है ना सूखे मसाले में वही सब जाएगा, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। तो जो भी सारी मतलब खड़े मसाले हैं ना, जो मतलब सूखे मसाले हैं, वो सब यही जाएंगे। और हल्का सा जाएगा इसमें गरम मसाला। गरम मसाले का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ना मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है मेरा, बहुत बढ़िया से। कलर भी इसका थोड़ा हो गया है जैसा होना चाहिए था। बस उसके बाद मैं इन चनों को इसमें ऐड कर दूँगी। 1 कटोरी चने हैं और इसको सबको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हिसाब से जो है ना पानी डाल दूँगी। तो जी मसाला भुन गया, तो अब इसमें चने ऐड कर देते हैं। चने ऐड करने के बाद जितनी क्वांटिटी में आपको पानी चाहिए, ज़्यादा थिक रखनी है, ग्रेवी रखनी है या तरी वाली सब्ज़ी रखनी है, उस हिसाब से आप लोग रख लीजिए इसमें। तो हम लोग तो इसको तरी वाली सब्ज़ी खाते हैं, तो इसलिए हमने इसको, अभी मैं इसका पानी पकने तक वेट करूँगी। तब तक जो है ना मैं अपनी किचन का थोड़ा फैला हुआ है ना उसको सिमटा देती हूँ। तो यहाँ पर ये छोटा सा कंटेनर मैं लेकर आई थी, जो पका हुआ तेल होता है ना उसको डालने के लिए। तो मतलब पका हुआ तेल जो है ना इधर उधर डब्बों में रखना ना पड़े, तो बस मैं इसके लिए भी एक छोटा सा कंटेनर लेकर आ गई थी। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, और जब भी मुझे दिखाना तो मैं लेकर आ गई थी। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए मैं आपको दिखाना भूल गई, तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। और अब इसमें पका हुआ तेल रहेगा ना तो कभी भी यूज़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर जो है ना जो भी बर्तन थे उनको साफ़ कर दूँगी। और किचन पे बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। जिस दिन 2-2 रेसिपीज़ वगैरह बनती हैं ना, या फिर लंच अगर 2-2 हो जाते हैं, जैसे भी टिफ़िन अगर अलग है, पतिदेव का अलग है, इनका अलग है, तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो बस इसीलिए जो है ना जो तो भी था मैंने सारा जो है ना सिमटा दिया है। उससे पहले जो है ना धनिया मैं अच्छे से कट कर दूँगी, ताकि इसमें धनिया भी जाएगा, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी है तो धनिया ज़रूरी है इसमें। तो जी जब तक सब्ज़ी रेडी होती है उस बीच जो है ना जो भी मतलब मेरे सिंक के अंदर बर्तन पड़े हुए हैं उनको साफ़ करके रख देती हूँ। इससे मेरा ही काम आसान होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी क्लीनिंग भी स्टार्टिंग करने वाली हूँ। जो डीप क्लीनिंग होती है ना, सफाई घर की, जो त्योहारों से पहले वाली सफाई होती है ना, वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे स्टार्ट होगी तभी ठीक रहेगा। ऊपर से सिलाई के कपड़े भी हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। बस अब मुझे सेकनी है उर्वी के पापा के लिए रोटियां, क्योंकि वो पूरी नहीं खाएंगे, ना पूरी लेकर जाते हैं और हमेशा ही मना करते हैं, उनको रोटी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ। और वैसे आज मैंने पूछा भी नहीं उनसे, सच बताऊँ तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मुझसे पूछा भी नहीं। इनफैक्ट मैंने जब लास्ट टाइम मैंने वो बनाई थी ना चने की सब्ज़ी, तो उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल कि मुझे पूरियाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए। तो बस इसी वजह से ना मैंने आज उनसे पूछा भी नहीं और वो चले भी गए हैं उर्वी को छोड़ने। लेकिन हाँ, जब मैंने उनसे आने के बाद पूछा था ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे रोटी ही चाहिए थी, मुझे पूरियाँ नहीं चाहिए थी। कभी कभी मन होता है ना पूरियाँ वगैरह खाने का, तो बस इसीलिए उनका मन नहीं था आज। तो जी चलिए आपको अब सब्ज़ी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसी बनी है मेरी सब्ज़ी। तो देखिए बहुत देखने में आपको जितनी टेस्टी लगेगी उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। और अभी जो है ना काउंटर टॉप थोड़ा फैला हुआ है ना, तो बस इसीलिए ना आपको लगेगा। तो सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छी, जो मतलब तरी थी ना, वो तरी भी इतनी पतली नहीं थी, मतलब गाढ़ी सी तरी थी और सच में बहुत टेस्टी लगी थी। और चावल के साथ तो जैसे मज़ा ही आ गया था खाने में, और अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और जो सूखे चने थे वो भी बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि नमक मिर्च सब परफेक्ट थे। तो जी मैं आ गई अब रूम में। तो यहाँ पर जो है ना आज क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बस सबसे पहले स्टार्ट करूँगी ड्रेसिंग टेबल से। तो ड्रेसिंग टेबल आज हो जाए और कमरे का थोड़ा बहुत और भी एरिया हो जाए, तो ये है कि मेरा आज का काम सफल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें निकाल रही हूँ जो भी इसमें लगी हुई हैं।
तो इनको सारी चीज़ों को निकाल के यहाँ को साफ़ करके दोबारा से अरेंज करनी है और नए तरीके से करनी है, बस इसीलिए यही सोच रही थी। तो उसके बाद जो है ना सिलाई हो जाएगी, तो सिलाई थोड़ा थोड़ा काम डेली करूँगी तो इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। यूजुअली तो होता ही रहता है, ड्रेसिंग टेबल तो कभी ना कभार होता ही रहता है, बहुत बार करती हूँ मैं साफ़ सफाई। तो बस आज भी थोड़ी सी डीपली से कर दूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा गीला कपड़ा मार दिया अच्छे से अंदर बाहर की तरफ दोनों तरफ। बस यहाँ पर जो भी धैर्य के सारे चीज़ें हैं ना वो इनको यहाँ पे अरेंज कर दूँगी, उसकी दवाइयाँ वगैरह पाउडर वगैरह उसका। और ये वाला काउंटर है ना, ये वाला ये मतलब ड्रेसिंग टेबल का सबसे निचला हिस्सा है और इसमें जो है ना सारा सिलाई का सामान जो भी मतलब गले के पैकेट बुकरम वगैरह लास्टिक वो जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो और कुछ चीज़ें यहाँ पर बच्चों की भी होती है जैसे पेंसिल वगैरह ये सब ना। तो बस इसीलिए ना ये थोड़ा सा ऊट पटांग सा रहता है, क्योंकि बच्चे जब यहाँ से अपने यूज़ वाली चीज़ें लेते हैं तो बस वो ऊट पटांग कर देते हैं सारी चीज़ों को, और एज़ यूज़ुअल तो रखते नहीं हैं, जैसे भी एज़ इट इज़ होती हैं चीज़ें वैसे नहीं रखते। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है यहाँ का एरिया। तो बस मैं इसको भी अच्छे से अरेंज करूँगी आज। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है सारा, जो चीज़ें थी ना बहुत बढ़िया से गले वगैरह सब रख दिया। अब ये वाला जो डब्बा था ना ये मुझे खाली दिखा, तो मैंने इसमें जो है ना अब रील लगानी शुरू कर दी और कुछ ऐसा रेडी हुआ। ये सारी रीलें मैंने फ़िक्स कर दी इसमें ताकि इधर उधर गिरे ना, और बीच में एक डब्बा लगा दिया। अच्छा, ये घेवर का डब्बा था, हमारे यहाँ पर यूपी से घेवर आया था। तो बस इसमें मैंने धैर्य की जो भी चीज़ें थी जैसे मतलब उसकी पट्टी और वो सब ना यहाँ पर चाहिए होती हैं मुझे, तो वो मैंने यहाँ पर इस डब्बे में रख के यहाँ रख दी थी। तो अब मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी तो मुझे एक ही डिब्बा उठाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया ये वाला एरिया। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना बस सारा काम ख़त्म। मैं नहा ली थी, उधर अस्तर लेने भी गई थी, मैं अस्तर लेकर आ गई हूँ। अभी जो है ना कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो जिनके सूट हैं वो अस्तर वाले हैं, तो अस्तर वाले सूट में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले कटिंग वगैरह कर लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद इस पर कच्चा भी करना है। सो जी बस यहाँ पर जो है ना कच्चा करने लग गई थी मैं, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कटिंग की थी। 2 सूट थे ये, एक मैरून कलर का था, एक ग्रे कलर का था। दोनों को मैंने अच्छे से अरेंज करके उनको कच्चा किया। और जितना सूट सिलने में टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा इसमें कच्चा करने में टाइम लगता है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। कभी कभी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस भी आता है, क्योंकि अस्तर वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। इतने में हम आप 2 सूट रेडी कर देंगे, इतने में ये एक में कच्चा होगा। लेकिन अब जो काम है कच्चे से जो है ना ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और बहुत अच्छा काम हो जाता है। लेकिन अगर कच्चा करके नहीं करेंगे तो झोल वोल आ जाते हैं इधर उधर, तो बस इसीलिए कच्चा करना ज़रूरी है। तो जी बस अभी जो है ना सिर्फ मैंने सूट में कच्चा करके रखा है। यहाँ पर जो है ना चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का आने का हो गया है टाइम, करीब 12:30 बज गए हैं। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो चने की सब्ज़ी सुबह रखी थी, बनाई थी, तो मुझे तो चावल पसंद है उसके साथ, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर जीरा राइस। तो बस जीरा राइस ऐसे ही छोंक दिए हैं जैसे छोंकने होते हैं वाइट कलर के, और थोड़े से जीरे से और हल्का सा डाल दिया इसमें नमक, रिफाइंड ऑयल से छोंक दिए हैं। अब ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इधर आज दूध भी भूल गई थी तो वो भी चढ़ा दिया उबलने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना रेडी हो गया है। तो ये है मेरे चावल और चने की सब्ज़ी, और टाइम भी हो गया था, करीब 1:30 बज गया था मुझे खाते खाते, क्योंकि जो है ना मैं चावल बनाने के मतलब गैस पे चढ़ाते ही ना मैं सिलाई में लग गई थी। और फिर मैंने यही सोचा कि एक सूट रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, और इस चक्कर में मुझे 1:30 बज गया। और ना तो काव्या ने खाना खाया क्योंकि वो 3-4 पूरियाँ लेकर गई थी, और इसी वजह से ना मैंने अब खा रही हूँ, और उर्वी अभी तक आई नहीं। देखिए 3 बिल्कुल करेक्ट 3 बज गए हैं, और अभी मैं सिलाई पे से उठी हूँ। और ये देखो, इनको ट्यूशन जाना था और सो गई हैं। उधर धैर्य भी सो गया है, पता नहीं पूरियाँ वगैरह खाई हैं शायद, इसलिए नींद आ गई है। तो इधर मेरे भी जो दोनों सूट हैं ना ये रेडी हो गए हैं, जो भी मैं कच्चा कर रही थी ना अस्तर वगैरह के साथ, वो दोनों सूट मैंने रेडी कर दिए हैं, दोनों के दोनों। इनका फिनिशिंग वर्क भी मतलब साइड में से जो चाक वगैरह मोड़ते हैं ना हम, वो भी मोड़ दिए मैंने। अब इनकी तुरपाई वगैरह होगी बाद में। तो फ़िलहाल जो है ना अब निपटी हूँ 3 बजे, तो थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इधर पूरा फैला हुआ है, ये देखो सारे में जो है ना कतरे कतरे हो गई हैं, पूरा कमरा जो है ना ऐसे ही फैला हुआ है। यहाँ पे भी किचन, अब देख ही लो, इन्होंने खाना खाया, रोटी खाई तो ऐसे ही छोड़ दी, और बाकी बर्तन वगैरह भी सब फैले हुए हैं अभी। तो अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत काम तो कर लूँ। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेटूँगी, उसमें अपनी एडिटिंग वगैरह भी देखनी है मुझे कि एडिटिंग कहाँ से कितनी करनी है, तो वो एडिटिंग भी करनी है।